सो हेलो फ्रेंड्स, ये डिस्क्लेमर है, एक बार इसको जल्दी से पढ़ लीजिए। और अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो ये देखिए, ये है आज निफ्टी का स्पॉट का चार्ट, 15 मिनट का स्पॉट का, फ्यूचर का नहीं है। तो अगर इसको थोड़ा सा बड़ा, मैंने कल बोला था, मेरा कल का वीडियो देख लीजिए, मैंने कल बोला था कि इस हफ्ते थोड़ा मार्केट ऊपर रह सकती है, मंडे से होगी, ट्यूसडे से होगी, इसके लिए थोड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि क्रिसमस ईव है, बहुत लोग छुट्टियाँ FIIs वगैरह छुट्टियाँ बनाने गए हैं और एक्सपायरी भी है, तो बहुत वोलाटाइल रहेगा ये हफ्ता। अब एक बार ये 15 मिनट का चार्ट देखिए, स्पॉट का, निफ्टी का 15 मिनट का। ये देखिए नीचे मैकडी देखिए, मैकडी जो है वो पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहा है। अगर मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर देखें तो ये किसी भी मे बी कल जो है ये एक गोल्डन क्रॉसओवर दे सकता है कि 9 AM में जो है वो 21 क्रॉसओवर को तोड़कर ऊपर जा सकती है। पैराबोलिक सार भी नीचे है, लेकिन कैंडल रेड है। ठीक है, अब ये एक बार इसका भी मीनिंग समझाती हूँ। एक बार इसका वन डे चार्ट देखिए लेकिन वन डे चार्ट देखोगे तो बिल्कुल उल्टा बोल रहा है। वन डे चार्ट देखो, वन डे चार्ट में एक डेथ क्रॉसओवर बन रहा है, मैकडी नीचे जा रही है, जो पैराबोलिक सार है वो ऊपर से नीचे की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन कैंडल ग्रीन है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि डे वाइज पे मतलब ट्रेड कर रहे हैं ऑपरेटर्स और जा रहे हैं, होल्ड नहीं कर रहे हैं वो किसी भी पोजीशन को। वीकली चार्ट तो आज मंडे ही है, तो ये तो आज की कैंडल है, अभी पूरा वीक चलेगा। तो वीकली कैंडल फर्स्ट डे तो ग्रीन है, लेकिन अगर इसका शेप देखोगे ना तो बायर और सेलर में बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत ज़्यादा खींचतान हुई है, क्योंकि जो बीच की जो बॉडी है वो बहुत छोटी है, ऊपर की विक नीचे की विक काफ़ी बराबर है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बायर ने जिस रेट पे बेचना चाहा बेच दिया, सेलर ने जिस रेट पे सेल करना चाहा कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है, बार्गेनिंग काफ़ी चली है। अब इसी को एक बार फ्यूचर में देखो, निफ्टी 50 का फ्यूचर, क्योंकि स्पॉट और फ्यूचर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, दोनों एक दूसरे को इंडिकेशन, एक दूसरे की डायरेक्शन देने के काम आते हैं। अब ये देखो वीकली, अब ये तो वीकली है, आज पहला ही दिन है, लेकिन फ्यूचर भी ग्रीन ही शो कर रहा है। और ग्रीन की और वीक की जो कैंडल है निफ्टी फ्यूचर की, वो ज़्यादा पॉजिटिव है स्पॉट के फ्यूचर से, स्पॉट की कैंडल से। वन डे चार्ट देखिए, वन डे चार्ट में वही डेथ क्रॉसओवर, फ्यूचर में सेम कहानी, डेथ क्रॉसओवर है, कैंडल ग्रीन है, बस एक ग्रीन कैंडल ही पॉजिटिव दे रहा है, अदरवाइज पैराबोलिक सार नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। डेथ क्रॉसओवर, मैकडी, सब 4 में से 3 नेगेटिव हैं, सिर्फ कैंडल एक पॉजिटिव फीचर दे रही है। 15 मिनट चार्ट देखिए एक बार। 15 मिनट चार्ट में फ्यूचर के में 15 मिनट चार्ट में सिर्फ कैंडल 15 मिनट चार्ट में सिर्फ कैंडल नेगेटिव सिग्नल दे रही है, बाकी जितनी भी पैरामीटर्स हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म पे जो कंसिडर करते हैं वो पॉजिटिव दे रही है। तो निफ्टी जो है किस हिसाब से कल रिएक्ट करेगा? सबसे पहली बात तो हम यही गलत सोचते हैं कि निफ्टी की कल की प्रिडिक्शन करना ही अपने आप में एक गलत स्टेप है, एक गलत सोच है, क्योंकि अभी पूरी रात पड़ी है, पूरी रात ग्लोबल मार्केट्स, USA मार्केट, सिंगापुर की, एशियन मार्केट, चाइनीज़ मार्केट, सब अभी वर्क करना बाकी है। उसके हिसाब से कल पोजीशन होगी, लेकिन हम इंडियन मार्केट में सोच सकते हैं भाई आज ऑपरेटर क्या करके गए मार्केट के अंदर, तो बहुत कंफ्यूज स्टेट है। अपनी पोजीशंस कट कर रहे हैं, वो लेकर नहीं जा रहे हैं। एक बार निफ्टी बैंक देख लीजिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहे, बस थोड़ा सा कमाया और निकल रहे हैं, जो साफ समझ में आ रहा है। निफ्टी बैंक देखिए 15 मिनट चार्ट में, निफ्टी बैंक देखो पैराबोलिक सार नेगेटिव है, लेकिन गोल्डन क्रॉस ओवर बन रहा है, और इधर तो निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। निफ्टी जहां एक तरफ नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, बैंक निफ्टी में 4 में से 2 फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, 2 फैक्टर्स नेगेटिव हैं। वन डे चार्ट देख लीजिए इसका, तो वन डे चार्ट देखो, कैंडल कितनी बड़ी ग्रीन है वन डे चार्ट की आज बैंक निफ्टी की, लेकिन वही डेथ क्रॉसओवर, मैकडी नेगेटिव। बैंक निफ्टी का फ्यूचर देखिए, वही देखो गोल्डन डेथ क्रॉसओवर, पैराबोलिक सार नीचे प्रेशर दे रहा है, मैकडी नीचे है, लेकिन कैंडल ग्रीन है। कुल मिलाकर जो बिग ऑपरेटर्स हैं, जिनको आप FII DII बोलते हो, प्रमोटर ग्रुप हो गया और बड़े पैसे वाले लोग हो गए, वो अपनी पोजीशन सिर्फ
वाइंड आउट कर रहे हैं, वो सिर्फ उनको ख़त्म कर रहे हैं, कोई नई पोजीशन यहाँ पे क्रिएशन नज़र नहीं आ रही है। एक बार आज रिलायंस का चार्ट देख लो, क्योंकि ये हमारा निफ्टी का सबसे बड़ा वेटेज रखता है। देखो रिलायंस भी नीचे ही जा रहा है, बस कैंडल ग्रीन है। वही निफ्टी की सेम कहानी आपको रिलायंस पे दिखेगी, जैसे रिलायंस, क्योंकि रिलायंस का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है नंबर 1 पे। उसके बाद HDFC बैंक आता है। HDFC बैंक भी देखो कैंडल ग्रीन, मतलब यहाँ तो HDFC बैंक भी इस बार रिलायंस का साथ दे रहा है, अदरवाइज ये दोनों नेगेटिव चलते हैं। ICICI बैंक देखो ये HDFC बैंक का उल्टा ही होता है हमेशा, नहीं जी, लेकिन आज तो ये भी HDFC बैंक का ही साथ दे रहा है। तो कुल मिला के जो पोजीशन समझ में आ रही है वो यही हो रहा है कि नई पोजीशंस क्रिएट नहीं की जा रही हैं। कोटक महिंद्रा बैंक तो साफ साफ नेगेटिव देख रहा है, बिल्कुल डेथ क्रॉसओवर बन रहा है, कैंडल भी रेड है, मैगडी भी रेड है, ये तो नीचे ही जाना है। तो यहाँ पे पोजीशंस को कट किया जा रहा है, कोई नई पोजीशन नहीं बनाकर जा रही है, कोई नई, अब ये शायद न्यू ईयर के बाद ही, क्रिसमस के बाद ही नई पोजीशंस क्रिएट करेंगे। अब आज हमने जो, मैंने फ्यूचर में आज हमें 2-3 ट्रेड मिले थे लेकिन हमने किए नहीं, उसके पीछे भी रीज़न बताती हूँ। देखो ग्रासिम ने आज हमें सुबह सुबह यहाँ पे मैगडी पॉजिटिव था, गोल्डन क्रॉसओवर भी दिया था और इसके रेट बड़े भी थे, लेकिन हमने इसमें ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इसके जो बायर थे और जो इसके सेलर थे उसका डिफरेंस ज़्यादा नहीं था, तो रिस्की ट्रेड था। अदरवाइज हम ग्रासिम में कुछ पैसे कमा सकते थे। इसके बाद एक हमें ट्रेड मिला था शायद, आई थिंक दैट इज़ इट, आई फॉरगेट आई दैट द सेकेंड ट्रेड, लेकिन वो भी हमने लिया नहीं था। आई थिंक दैट वाज इन नेस्ले, नहीं नेस्ले नहीं था, शायद ट्रेंट था। यस, दिस इज ट्रेंट। तो इसमें भी देखो, अगर इसको भी बड़ा करके देखोगे तो यहाँ पे भी हमें गोल्डन क्रॉसओवर मिला था, मैगडी भी पॉजिटिव था, लेकिन फिर भी हमने इसमें ट्रेड नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि इसके भी जो बायर और सेलर का जो प्रपोर्शन होता है, जो रेशो बननी चाहिए बायर और सेलर की, वो ज़्यादा फेवरेबल पोजीशन नहीं थी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 फैक्टर्स ही देखे जाते हैं, डिमांड, सप्लाई, क्रॉसओवर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी एक ट्रेड को लेने के लिए बहुत मेहनत लगती है, किसी एक ट्रेड को ढूंढने के लिए। तो ये 2 ट्रेड आज हमने फ्यूचर में लेना चाहा था, लेकिन जो हम 4 या 5 चीज़ें देखते हैं उसमें से सारी सेट नहीं हो रही थी, कुछ ना कुछ उसमें कोई ना कोई फैक्टर नेगेटिव जा रहा था, तो आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था फ्यूचर में। हाँ, हमने एक इसमें ज़रूर ट्रेड लिया था, ये इक्विटी का एक वॉल्यूम बूस्टर एक आया था हमारे पास, ये देखिए। तो ये हमें 15 मिनट चार्ट पे मैं इसको आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ UCAL, ये इक्विटी का एक हमारे पास वॉल्यूम बूस्टर एक ट्रेड हमने पकड़ा था। तो ये हमने 236 पे तकरीबन 234 पे हमने पकड़ा था। 236 तक हम जब हुआ इसका रेट तब हम इसकी कॉल दे पाए थे। उसके बाद ये गिरा और फिर ये अपने 252 तक इसने हाई बनाया और फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई बिल्कुल 2:03 बजे। तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया था 200 शेयर्स का, क्योंकि 200 का ही है, तो इसमें हमने आराम से आज 200 पे 20 रुपये कमा लिए थे। तो 3-4-1,000 रुपये आफ्टर ब्रोकरेज हमें 3500 रुपये इसके ऊपर मिल गए थे। कुछ ट्रेड उसके बाद भी आए थे, लेकिन क्योंकि मार्केट रिस्की थी इसलिए हमने उसके बाद रिस्क नहीं लिया। तो जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं प्लीज़ वो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और जहाँ तक कल की बात है, देखो निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, तो भाई अभी पूरी रात बाकी है। ग्लोबल मार्केट कैसे करेंगी, रात को कैसे उसमें ट्रेड होगा, उससे हमारी डायरेक्शन तय होती है। अब अगर आज का FII DI का डाटा देखो ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं, कुछ ज़्यादा ट्रेड हुआ ही नहीं है। कैश मार्केट में DIs ने बाय करा है, ये आज का डाटा क्या लाएगा। अब एक बार ये देखो कैश मार्केट का प्रोविजनल डाटा, ये FII का डाटा है। FII ने सिर्फ 168 की सेल करी है, 168 करोड़ ओनली, कुछ नहीं होता 168 करोड़ FII में। और DII की बाइंग देखो आप, DII ने बाइंग की है 2227 करोड़ की इन कैश। मैं ये कैश मार्केट का बता रही हूँ, ऑप्शंस या फ्यूचर का नहीं बता रही हूँ। तो अब देखो, अब अगर FIIs का डाटा एक बार फिर से देखो, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट मिलेंगे। FII बेचता है तो DII खरीदता है, ये देख रहे हो। तो FII बेचता है, DII खरीदता है, DII बेचता है, FII खरीदता है। लोगों को लगता है ये 2 अलग पार्टी है, पर ये 2 अलग पार्टी नहीं है। यहाँ पे सब लेजर सेट हो रहे हैं, एक ने बेचा दूसरे ने खरीदा, दूसरे ने बेचा पहले ने खरीदा।
अपने अपनी प्रॉफिट में प्रॉफिट दिखाया, कुछ जैसे भी होता है, और दोनों मिलकर रिटेलर्स का गला काटते हैं। तो इसलिए छोटे ट्रेड लो, कैश में ट्रेड लो, एटलीस्ट अगर ट्रेड उल्टा भी पड़ जाए तो डिलीवरी लेके वेट कर सकते हो। और बैंक निफ्टी में तो कभी फ्यूचर करना ही नहीं चाहिए। निफ्टी 50 के जो शेयर्स होते हैं उसी के अंदर फ्यूचर कीजिए, क्योंकि उसकी बीटा बहुत कम होती है। अब एक बार ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं जो इस टाइम चल रही हैं। तो देखो ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स 320 पॉइंट माइनस है, बेयरिश दिखा रहा है टेक्निकल रेटिंग। सिंगापुर का बाजार भी नेगेटिव है, लेकिन नेस्डैक बुलिश है थोड़ा सा 180। ये थोड़ा मेरे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो देखोगे गिफ्ट निफ्टी, देखो अब ये सब चीज़ें ना कल सुबह ही पता चलेंगी। तो गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, मतलब कुल मिला के कल मार्केट की पोजीशन क्या होगी कोई भी नहीं हो सकता है फ्लैट टू पॉजिटिव हो, फ्लैट टू नेगेटिव हो। तो ये डिपेंड करेगा कल सुबह ग्लोबल मार्केट्स कहाँ बंद होती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कल मार्केट फ्लैट रहनी चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट उसके अंदर होगा नहीं। हाँ, क्योंकि एक्सपायरी है तो पोजीशंस जरूर कटेंगी, और मेरे हिसाब से पोजीशंस क्योंकि सेल बहुत हुआ था तो मेरे हिसाब से बाइंग आनी चाहिए। लेकिन फिर भी थर्सडे एक्सपायरी है तो बहुत चीज़ें है जो सेटल करने के लिए की जाएंगी। कोई नई पोजीशन बनाने के लिए तो अभी नहीं की जा रही हैं। अब एक बार आईपीओ देख लेते हैं। आज 23 है, कल मैंने 2 आईपीओ डिस्कस करे थे। एक सनातन टेक्सटाइल के लिए मैंने मतलब इतना फेवरेबल मैं नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर जो बैंकर्स हैं सिर्फ एक डैम कैपिटल, आईडीएफसी सिक्योरिटीज़ और आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ है। और इसके जो ब्रोकर्स में इसलिए मेरे मुंह से निकल जाता है क्योंकि ये दे आर बिग बैंक कम ब्रोकर्स, जो कि अच्छे रेट पर क्योंकि इनको कम रेट पे मिलता है, इनका एक कोटा फिक्स होता है तो कम रेट पे मिलता है। तो ये कम रेट पे लेते हैं तो ज़्यादा इनको कुछ ना कुछ करके ये हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं, लॉस में ये कभी रहते ही नहीं, क्योंकि एक तो वैसे ही इनको कम रेट पे मिलता है, प्लस इनके पास पैसा इतना होता है कि ये लोग अपनी इस ट्रेड को सेटल कर ही सकते हैं। अब इसका अगर जीएमपी पे प्रीमियम देखोगे, आज ये बंद हो गया, 21% का प्रीमियम है। अब 21% का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, क्या ये तुम्हें प्रॉफिट देगा टैक्स वैक्स कटने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद? तो मेरे हिसाब से जब तक 40% से अबव का प्रीमियम ना हो, तो मिल भी जाए तो क्या ही मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा, मैं 40% से कम वाले पर तो मैं ट्रेड नहीं करती हूँ, मिलने के ऊपर भी बात है। हाँ, एक ये कॉन्कर्ड एनवायरो सिस्टम था। अब देखो इसमें जो ब्रोकर्स हैं ओनली मोतीलाल ओसवाल और इक्विटास, कोई जेफरीज नहीं, कोई न्योवा नहीं, कोई इंटरनेशनल ब्रोकर नहीं है, कोई कोटक महिंद्रा नहीं, आईसीआईसीआई नहीं। मतलब अच्छे नाम जो होते हैं वो तो होने चाहिए ना ब्रोकर्स में। तो अगर कोई बड़ा ब्रोकर पैसा लगा रहा है तो इसका मतलब भाई हमसे तो ज़्यादा वो समझदार है ही, उसने उसकी बुक्स ज़्यादा पढ़ ली हैं। एक बार इसका देख लेते हैं जीएमपी क्या चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 7%। तो कोई यूज़ नहीं है, क्यों अपनी कैपिटल फंसाना, क्यों इतना सरदर्द लेना, कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर। इसके अलावा और कौन सा था? ममता मशीनरी भी आज बंद हो गया। एक बार कल देख लेते हैं। वेंटिव हॉस्पिटल, ये एक अच्छा था, इसमें बहुत सारे ब्रोकर्स थे। देखो इसको बोलते हैं जेएम फिनेंशियल, एक्सिस कैपिटल, एचएसबीसी, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, मतलब कितने बैंकर्स इसके अंदर आए हैं, बैंकर्स कम ब्रोकर्स आए हैं। और केफिन टेक्नोलॉजी इसका आईपीओ लिस्ट कराने के लिए रजिस्ट्रार है। तो ऐसे किसी भी आईपीओ को भरने से पहले ये सोचा करो कि कौन कौन सी बड़ी पार्टी भी क्या उसमें पैसे लगा रही हैं या नहीं लगा रही हैं। ये बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात का। जीएमपी देखो, अब जीएमपी देखो इसका शायद कम हो, देखते हैं इसका जीएमपी कितना है, 7%। अब इसका जीएमपी 7% है। अब आप कहोगे इतने बड़े ब्रोकर्स ने पैसा लगा रखा है तो 7% क्यों? भाई अपने आप को उनसे कंपेयर मत करो, उनको ऑलरेडी कम रेट पे लिया हुआ है, वो फिर भी कुछ ना कुछ करके सब मिली भगत करके अपना एटलीस्ट कॉस्ट तो निकाल ही लेंगे। तो ये तो हुई इनकी बात। अब जो कल की बात है, तो भाई कल थोड़ा सा फिर से उसी बात पर डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट कहाँ बंद होती है, एशियन मार्केट कहाँ बंद होती है। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, कोई ज़्यादा मूवमेंट का साइन नहीं है। डाउ जोन्स भी नेगेटिव है, सिंगापुर की मार्केट भी नेगेटिव है, नेस्डैक ज़रूर ऊपर है।
बाकी के तो अब कल देखना, कल जब मार्केट खुलेगी गैप अप पे तो लेना, गैप डाउन गैप अप वाली तो कोई पोजीशन मुझे लग नहीं रही, फ्लैट ही लगता है। अगर गैप डाउन खुला भी तो शायद पॉजिटिव में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।